नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। खबरों की कहानी में आज मैं लेकर आया हूं दो ऐसे संतों की कहानी जो विरोधाभासी हैं और विपरीत ध्रुव पर खड़े हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन संत की जिनको लोग भूदान आंदोलन के लिए याद करते हैं। संत विनोबा भावे, भारत रत्न विनोबा भावे, जो निशक्त थे लेकिन उनका ध्येय इतना प्रबल था कि उन्होंने देश के भूमिपतियों से, धन्ना सेठों से जाकर कहा कि भाई परमेश्वरी न्याय कीजिए और अपने हिस्से के छठवें हिस्से को, अपने धन के छठवें हिस्सों को गरीबों को दे दीजिए। और उसका नतीजा यह निकला कि देश में भूमिहीनों की बहुत बड़ी समस्या का निदान हो गया। जमींदारों ने मुस्कुराते मुस्कुराते अपने जमीन के छठे हिस्से दान में दे दिए। तो वो हुआ भूदान आंदोलन। लेकिन अब जिस संत की मैं बात करने जा रहा हूं उसे आप कह सकते हैं भूमि दोहन आंदोलन के प्रतीक बन गए हैं वो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं झारखंड के गुरुजी यानी दिशांग गुरु शिबू सोरेन की, जो राज्यसभा सांसद हैं और उनके खिलाफ लोकायुक्त की ओर से वो तल्ख टिप्पणी आई है जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि झारखंड की ऐसी कोई भी जमीन नहीं है महत्वपूर्ण जिसे सोरेन परिवार ने अपने नाम न किया। अगर आप रांची से वाकिफ हैं तो वहां के मुरादाबादी मैदान से वाकिफ होंगे, और मुरादाबादी मैदान के आसपास की जमीनों को गुरुजी ने पहले अपने नाम से और उसके बाद अपने बच्चों के नाम से बारी बारी से करवा लिया है। और वो इतनी अति महत्वपूर्ण जमीनें हैं कि जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि 250 करोड़ की जमीनों को शिबू सोरेन के परिवार ने अपने नाम कर लिया है। सिर्फ मुरादाबादी मैदान के आसपास की जमीनों की बात नहीं है। अरगोरा, जहां पे अपने क्रिकेट के महानायक MS धोनी का बंगला हुआ करता था, उस अरोड़ा की भी महत्वपूर्ण जमीन को अभी जो फिलहाल शिबू सोरेन के पुत्र जो मुख्यमंत्री है राज्य के, उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू के नाम कर लिया गया है। इस सिर्फ रांची ही की बात नहीं है, ये उपराजधानी दुमका की बात हो या फिर स्टील सिटी बोकारो से लगने वाले जहाज की बात हो, वहां पर भी बहुतेरे जमीनों को, महत्वपूर्ण जमीनों को शिबू सोरेन परिवार के नाम कर लिया गया है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता मुर्मू, जो सीता विधायक हैं, जो संथालपरना से भी विधायक हैं, लेकिन कोयलांचल के चास इलाके में उनके नाम से बहुतेरे जमीन निबंधित है। जमीन के मामले में है कि वो सब कुछ सरकारी कागजातों में होता है और उसका जिक्र होता है, उसे छिपाया नहीं जा सकता कैश की तरह से या किसी बेनामी तरीके से। सिर्फ सीता सोरेन नहीं, जो शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन के नाम भी इसी कोयलांचल में, इसी चास के इलाके में कई भूमि करवाई गई है। और भूमि अपने नाम कराने का, जमीन अपने नाम कराने का सिलसिला 1992 के आसपास शुरू हो जाता है, जब झारखंड बना भी नहीं था। लेकिन झारखंड आंदोलन के नायक के तौर पर शिबू सोरेन चमकना शुरू हो गए थे। और तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद होते थे, जिन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से तालमेल कर रखा था। उससे पहले जैक बना था, झारखंड ऑटोनॉमस काउंसिल, उसमें भी शिबू सोरेन को खास जगह मिली थी। तो इन सभी कार्यकालों का उन्होंने अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से झारखंड की भूमि, सिर्फ झारखंड की भूमि नहीं, लोकायुक्त की जांच करती है कि पड़ोस के बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जगहों की जमीनें भी इस परिवार ने अपने नाम करा ली है। और जब ये कहा गया कि आपने नाम कैसे करा लिया, तो बड़े भलमनसाह से कहा जा रहा है कि आदिवासी थे, उन्हें पता नहीं था। अगर थोड़े होशियार होते तो बेनामी तौर पे इन जमीनों को अपने नाम कराते। लेकिन सच कहते हैं कि अगर पकड़े गए तो चोर और नहीं पकड़े गए तो फिर बच जाते हैं लोग। इस लिहाज से आप देखेंगे तो झारखंड में जो भूमि घोटाला है, इसे लेकर के जो संत कहे जाते हैं, झारखंड आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं, जिन्हें दिशांग गुरु कहते हैं, वो सीधे तौर पर गिरते दिख रहे हैं। और ठीक इनका जो भान है, जिनका आभास है, भले ही इनकी दाढ़ी बड़ी है, विनोबा भावे जैसी नजर आते हैं और वहाँ के समाज में ऐसा महसूस किए जाते हैं कि वो उस अनुरूप रहे हों, लेकिन अब जब कागज खुल रहा है तो इस सिलसिले में ये पकड़े जा रहे हैं, लोकायुक्त की नोटिस आ रही है, CBI की जांच की बात चल रही है। और इस लिहाज से साबित हो रहा है कि ये जो नए संत की बात आ रही है, वो नई राजनीति की कहानी है। और इस कहानी को समझने के लिए फिर अगले अंक में, अगले एपिसोड में
हम आपसे मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, कुछ और कहानियां भी मेरे साथ होंगी जो तात्कालिक महत्व की होंगी। तो धन्यवाद, आभार, नमस्कार।